हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का अभी के लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों बात करते हैं हम झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया 26,001। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ था रिजल्ट पे। अब उसका स्टे जो है जजमेंट फाइनल आ गया है और ये रिजल्ट कभी भी जल्द ही आ सकता है। इसलिए दोस्तों क्लास जो है लेवल 1 to 5 और लेवल 6 to 8, लेवल 1 और लेवल 2 जिसको नाम रखा गया है, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए रखना है इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। और सारा डॉक्यूमेंट को आप अभी से ही तैयार करके रख लें ताकि आगे चल के आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को रखना है। यहाँ देख सकते हैं झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 के लिए पहला नंबर में है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन। आपका वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट को मांगा जा सकता है। तो पहला नंबर में आप देख लीजिए शैक्षणिक कार्य के लिए जाति नहीं चलेगा। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। शैक्षणिक कार्य के लिए जाति नहीं चलेगा। आपका जाति आपका वही चलेगा नियोजन के लिए, नौकरी के लिए जो बनता है वो चलेगा। और दूसरा नंबर में एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि क्या है, पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र महिला के लिए, विवाहित महिला के लिए ही मान्य होंगे। पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जो है वो महिला के लिए मान्य होंगे। उनको अपने पिता के यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। तीसरा नंबर में आप देख लीजिए सबसे मेन और मुख्य क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है। अगर किन्हीं का गलत है स्पेलिंग मिस्टेक वाला तो उसको आप ज़रूर अभी से ही सुधार लें, क्योंकि वो एकदम नहीं चलने वाला है। फिर अगर वैसा रहेगा तो फिर आपका रिजल्ट को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा। इसलिए परेशानी से बचने के लिए अभी ही आप अपना स्पेलिंग मिस्टेक वाला कोई भी प्रमाण पत्र है उसको ज़रूर ठीक कर लेंगे। इसमें कोई संशय और कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए सर्टिफिकेट। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी कि मूल प्रमाण पत्र एग्ज़ाम के बाद जो आता है। उसके बाद चाहिए 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये इतना चीज़ तो चाहिए आपको। 1 नंबर और 2 नंबर तक चाहिए आपको। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए इसमें ऐड एक कर देना है ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बाकी देखिए DELED, DED, DPE मार्कशीट या सर्टिफिकेट ये भी चाहिए आपको। इसका मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं BEd का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये BEd का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको 6 to 8 वाले लोगों के लिए है, तो ये भी चाहिए आपको। अब आइए आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चाहिए। देखिए स्थानीय प्रमाण पत्र क्या चाहिए, स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए आपको, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और EWS प्रमाण पत्र चाहिए आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए। तो ये स्थानीय प्रमाण पत्र जो है आपका और जाति प्रमाण पत्र जो है इसका आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है कि कब से कब तक का बनवाना है, उसी के अनुसार आपको बनवाना है। और उस नोटिफिकेशन में आपका फॉर्मेट भी दिया गया है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको बनाना है। जो अभी बन भी रहा होगा तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से बन रहा है, उससे अलग नहीं बनता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि स्थानीय प्रमाण पत्र उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 2017 से लेकर 2019 तक का स्थानीय और जाति चाहिए। तो वो आप देख लेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा ये चिंता और संशय की बात नहीं है। वो आपका अगर नहीं है पहले से तो अभी भी आप बनवा सकते हैं। अगर इस पर कोई दिक्कत होगी तो मैं इस पर फिर से एक वीडियो में बनाऊंगा और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। EWS प्रमाण पत्र आप जान ही रहे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए। अब एक देखिए क्या है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक दिव्यांगता सर्टिफिकेट होता है, उसको भी आप ज़रूर रखेंगे, बनवा लेंगे अगर नहीं होगा तो। इसके बाद क्या है आपको आधार कार्ड भी अपना आपको रख लेना है। आइए अब और आगे देखते हैं कि और क्या चाहिए। यहाँ देख लीजिए JTET का सर्टिफिकेट। आपका JTET का जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, आपका अंक प्रमाण पत्र जो मिला हुआ है वो चाहिए। उसके बाद अगला नंबर में देखिए परीक्षा का एडमिट कार्ड। परीक्षा जो दिए हैं सहायक आचार्य का आप, उसका एडमिट कार्ड चाहिए। और वो एडमिट कार्ड आपको जितने भी आप ग्रुप में दिए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, सभी का एडमिट कार्ड आपको रखना है। शायद मांग दिया जाए इसलिए आपको रखे हुए रहना है। लास्ट में आप देख लीजिए क्या है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको एक पासपोर्ट साइज़ 1 या 2 उसमें बताया जाएगा उस टाइम वेरिफिकेशन के लिए कि क्या क्या चाहिए लेके पहुंचना है। तो ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको रखना है।
तो दोस्तों इतना ही चीज़ है, जितना मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा कुछ रखना नहीं है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल सबसे मुख्य बिंदु ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट में गलत है, अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो नहीं चलेगा, वो अभी आपके पास टाइम है, उसको आप सुधरवा लीजिए। क्योंकि उस समय अगर कहीं ये प्रॉब्लम हो गया तो पेंडिंग में जा सकता है रिजल्ट, इसलिए आप पहले से सचेत हो जाएं और अपना स्पेलिंग मिस्टेक को सुधरवा लें। और जैसा लग रहा है कि जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उससे पहले शायद रिस्पांस की दे दे, रिस्पांस के बाद तुरंत ही रिजल्ट आ जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य ये है रीज़न कि आप अपना डॉक्यूमेंट को पहले से ही फुलफ़िल करके रखें ताकि उस समय आप परेशान ना हो। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।